हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद कैसर और आप देख रहे हैं स्टडी चैनल। आर्मी पब्लिक स्कूल में दोस्तों आ गई है टीजीटी वीजीटी और प्राथमिक शिक्षक भर्ती। तो आपको इसमें आवेदन करना चाहिए या नहीं, क्या योग्यता है, क्या एग्ज़ाम का पैटर्न है, क्या सिलेक्शन का प्रोसीजर है, सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी इसी एक वीडियो में, वो भी काफ़ी कम समय में। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जरूरी सूचना, बात करेंगे इस वीडियो में हम लोग सीटेट संस्कृत की इस बेस्ट बुक के बारे में जो चक्षु प्रकाशन की तरफ से आती है। सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में ये बुक आपकी हेल्प करेगा। 250 से ज़्यादा बहुविकल्पी इसमें प्रश्न हैं। सीटेट 2011 से लेकर 2022 तक के सभी प्रश्नों का अध्यायवार संकलन है। सीटेट का संपूर्ण इसमें थ्योरी है, इंपॉर्टेंट टेबल्स और फैक्ट्स हैं। और यदि आपने इस पुस्तक को पूरा पढ़ लिया तो 80 से 90% सवाल आप सीटेट के आसानी से हल कर सकते हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों चक्षु प्रकाशन की सीटेट की प्रैक्टिस सेट भी अवेलेबल है 1 to 5 के लिए। साथ ही साथ इनका स्टडी गाइड भी अवेलेबल है पेपर 1 का, जिसमें सभी विषय कवर हो जाते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, यदि आप इंटरेस्टेड हैं, ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। और यदि आपको ऑफलाइन मार्केट से लेना है दुकानों से, तो वहां पर भी ये इजीली अवेलेबल हो जाता है। तो दोस्तों ये है नोटिफिकेशन, आर्मी पब्लिक स्कूल की तरफ से आ गई है भर्ती। और 25 अगस्त से लेकर 5 अक्टूबर के बीच में फॉर्म भरे जाएंगे। 20 अक्टूबर को एडमिट कार्ड आ जाएगा। 5 और 6 नवंबर को ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। 20 नवंबर को इसका रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। तो सब कुछ काफ़ी जल्दी हो जाएगा, काफ़ी स्मूथली हो जाएगा, ज़्यादा समय इसमें लगता नहीं है। और हर साल ये परीक्षा हो रही है। पिछले 6-7 महीने में ये दूसरी परीक्षा है जो APS की होने जा रही है। इसमें दोस्तों होगा क्या, पहले आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे, उसके बाद स्टेज 1 में ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट, एक OST एग्ज़ाम होगा जो 5 और 6 नवंबर को होगा। एग्ज़ाम देने के बाद आपका जो भी नंबर होगा उसका आपको स्कोर कार्ड मिल जाएगा जो 3 सालों के लिए वैलिड होगा। कोई भी यहाँ पर पासिंग नंबर नहीं है। आपका जो नंबर होगा उसका परसेंटाइल निकाल कर आपको स्कोर कार्ड दे दिया जाएगा और उसके बाद इनकी जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी। स्टेज 1 आपकी ऑनलाइन परीक्षा तो करा ली जाएगी समय पर, लेकिन इसके बाद सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर आ जाएगी। स्टेज 2 में इसमें इंटरव्यू होगा, लेकिन इंटरव्यू के लिए आपको खुद पता करना पड़ेगा कि किस आर्मी पब्लिक स्कूल में सीट्स हैं, कहाँ पर वैकेंसी है। आपको आवेदन वहाँ पर जाकर करना पड़ेगा, तब जाकर आपका वहाँ इंटरव्यू होगा। और उसके बाद फिर डेमो वगैरह होगा, कंप्यूटर प्रोफिशेंसी आपकी चेक की जाएगी और उसके बाद फाइनली जाकर आपको नौकरी मिलेगी। इस पूरे नोटिफिकेशन में कहीं पर भी नहीं बताया गया है कि कितनी इसमें सीट्स हैं। पिछली बार भी नहीं बताया गया था। तो ये लोग टोटल पदों की संख्या नहीं बताते हैं, बस ये नोटिफिकेशन निकालेंगे, आपसे आवेदन लेकर एग्ज़ाम करा लेंगे। उसके बाद आगे की जो प्रक्रिया होगी वो बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं होती है। हालांकि इसमें लिखा गया है कि जो आर्मी पब्लिक स्कूल हैं वहाँ की वैकेंसी लोकल न्यूज़पेपर में स्कूल की वेबसाइट पर अपडेट की जाती है, लेकिन बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो एग्ज़ाम पास किए हुए हैं, एग्ज़ाम पास करके बैठे हैं, वो कहीं पर भी इंटरव्यू नहीं दे पा रहे हैं, चूँकि सीट्स ही नहीं हैं। और कहीं है भी तो उन्हें प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती है। तो मैं यही कहूँगा, यदि आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं, अपनी तैयारी को परखना चाहते हैं, एक बार देखना चाहते हैं कि इस एग्ज़ाम में क्या होता है, तो आप ये फॉर्म भर के एग्ज़ाम दे सकते हैं। लगभग 400 रुपये का ये फॉर्म है। लेकिन एग्ज़ाम देकर यदि आप ये सोच रहे हैं कि आपको नौकरी मिल जाएगी या नौकरी की गारंटी है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे CTET, UP टेट और अदर स्टेट के जो टेट एग्ज़ाम हैं वो एग्ज़ाम होते हैं, उसी प्रकार से ये भी एग्ज़ाम है। और जिन एग्ज़ाम के बाद नौकरी फिक्स नहीं होती है वो बार बार कराई जा रही है, चाहे आप देखें CTET को, UP टेट को या इसी APS वाले एग्ज़ाम को। और जिस एग्ज़ाम के बाद नौकरी मिलनी है जैसे कि सुपर टेट, KVS, ये सब भर्तियां नहीं निकल रही हैं। तो आप चाहें तो ये एग्ज़ाम दे सकते हैं, लेकिन आप ये सोचकर बिल्कुल ये एग्ज़ाम मत दीजिएगा कि आपको यहाँ से एक नौकरी मिल जाएगी। मिल भी सकती है लेकिन गारंटी नहीं होता है। बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, तो PGT के लिए आपका PG में 50% नंबर होना चाहिए, BEd में 50% नंबर होना चाहिए, TGT में ग्रेजुएशन में 50% नंबर, BEd में 50% नंबर, PRT के लिए ग्रेजुएशन जरूरी है 50% नंबर, और DLED, BLED, BEd कुछ भी आपने किया हो सब लोग एलिजिबल हैं, बस उसमें 50% नंबर होना चाहिए। तो ये आप एलिजिबिलिटी देख सकते हैं। एज लिमिट इसमें होता है 40 साल, अपर एज लिमिट 40 साल बताया गया है। एग्ज़ाम सेंटर्स लगभग सभी बड़े शहरों में बनता है। और ये है लिस्ट ऑफ आर्मी पब्लिक स्कूल, कहाँ कहाँ पर ये आर्मी पब्लिक स्कूल हैं उसकी पूरी जानकारी यहाँ पर दी गई। तो यदि आपके आसपास में आर्मी पब्लिक स्कूल है तो आप ये एग्ज़ाम जरूर एक बार देकर ट्राई कर सकते हैं। ज़्यादातर इन आर्मी पब्लिक स्कूल में नौकरी उन्हीं का लगता है, यहाँ पर पहले से पढ़ा रहे होते हैं।
कुछ लोग संविदा पर पढ़ाते हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर, और यदि वो इस एग्ज़ाम को पास कर लेते हैं तो उनको वहीं पर परमानेंट कर दिया जाता है। एलिजिबिलिटी आप देख पाएंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए आपका संबंधित विषय में मास्टर्स होना चाहिए, उसके बाद बीएड होना चाहिए, इसी के साथ साथ कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। इसी तरीके से टीजीटी की बात करें तो ग्रेजुएशन में 50% नंबर, और ग्रेजुएशन में अलग अलग विषयों की एलिजिबिलिटी दी गई है। जैसे कि टीजीटी संस्कृत के लिए आपका ग्रेजुएशन में 3 साल संस्कृत हो, हिंदी के लिए 3 साल में हिंदी हो, तो ये आप एक बार पढ़ लीजिएगा। टीजीटी में भी बीएड चाहिए, टीजीटी में सीटेट का पेपर 2 चाहिए, इंग्लिश में आप पढ़ाने में सक्षम हो, कंप्यूटर का नॉलेज आपके पास होना चाहिए। और बात करें पीआरटी की, तो पीआरटी में ग्रेजुएशन में 50% नंबर, डीएलएड बीएलएड या बीएड, सीटेट का पेपर 1 पास, इंग्लिश में पढ़ाने में आप सक्षम हो और कंप्यूटर का नॉलेज आपके पास होना चाहिए। सीटेट के बारे में मैं आपको बता दूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी, यदि फॉर्म भरते समय आप सीटेट पास नहीं हैं तो भी आप आवेदन कर सकते हैं, लेकिन जब आपका अपॉइंटमेंट होगा टीजीटी या पीआरटी के पोस्ट पर तो उस समय आपका सीटेट पास होना चाहिए। पीजीटी के लिए सीटेट नहीं मांगता है, टीजीटी के लिए सीटेट का पेपर 2, पीआरटी के लिए सीटेट का पेपर 1। तो अपॉइंटमेंट के समय आपके पास यदि सीटेट का सर्टिफिकेट है तो आपको नियुक्त कर लिया जाएगा, कोई भी समस्या नहीं आएगी। तो फॉर्म आप भर सकते हैं बिना सीटेट के ही। और यहाँ पर यही बताया गया है कि यदि आप सीटेट पास नहीं कर पाते हैं या आपने आवेदन ही नहीं किया लेकिन आपने इस एग्ज़ाम में अच्छा किया तो आपको संविदा पर रखा जा सकता है बिना सीटेट के ही। तो बहुत सारी सुविधाएं यहाँ पर दी गई हैं। एग्ज़ाम का मैं पैटर्न आपको बता देता हूँ शॉर्ट में। तो ये रहा पैटर्न। सबसे पहले पीआरटी के बारे में बताया गया है, 3 घंटे का एग्जाम होगा, 200 क्वेश्चन होंगे, 200 नंबरों का, एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, नेगेटिव मार्किंग भी इसमें 1/4 होगी। सेक्शन ए में बेसिक जी और करंट अफेयर पूछा जाएगा 20 क्वेश्चन, उसी के साथ पेडागोजी से भी 20 क्वेश्चन 21 से लेकर 40 तक, और एकेडमिक प्रोफिशिएंसी से 160 सवाल पूछा जाएगा जिसमें साइंस, सोशल स्टडीज़, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, हिंदी, एनसीईआरटी बेस्ड ये सवाल पूछे जाएंगे। तो 200 नंबरों का हुआ पीआरटी का पेपर। इसी तरीके से 200 नंबरों का टीजीटी का पेपर होगा, यहाँ पर लेवल हाई होगा। और फिर ये पीजीटी का पैटर्न आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ एग्ज़ाम होगा, ये सारी जानकारी यहाँ पर दी गई है। तो कहने का मतलब ये है कि यदि आप एक बार एग्ज़ाम देना चाहते हैं, टेस्ट करना चाहते हैं, या फिर आपका जान पहचान है इन स्कूलों में या फिर कोई वहाँ पर पढ़ाता है, आपका उनसे जान पहचान है, आप उनसे रेगुलर टच में रहिए, यदि कोई वैकेंसी है तो पूछते रहिए। तो ऐसे में आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं और सीटेट को भी आप पास करके रखिएगा ताकि यदि मौका मिले तो आप इसमें परमानेंट हो सकें। बिना सीटेट का परमानेंट नहीं हो सकते हैं। लेकिन यदि आपका कोई भी कांटेक्ट नहीं है, आपके आसपास में कोई एपीएस भी नहीं है, कहीं दूर दराज है, तो ऐसे में आपको समस्या देखने को मिलेगी। आपको पता ही नहीं चलेगा कहाँ पर भर्ती आई, कहाँ पर भर्ती नहीं आई। बहुत सारे छात्रों के ये सर्टिफिकेट एक्सपायर होने को हैं और वो अभी तक कहीं भी नियुक्ति नहीं पाए। तो इस एग्ज़ाम को पास करने के बाद नौकरी की गारंटी नहीं होती है। तो ये रहा दोस्तों आज की वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण अपडेट। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको इसी प्रकार की सभी लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।